क्या आपने कभी सोचा है कि आने वाले समय में टेलीकॉम कंपनियों का सबसे बड़ा कस्टमर इंसान नहीं बल्कि मशीनें होंगी? जी हाँ, भविष्य में आपके मोबाइल से ज्यादा सिम कार्ड जो है स्मार्ट मीटर, कारों, सीसीटीवी कैमरे, ड्रोन, फैक्ट्री मशीनों और करोड़ों आईओटी डिवाइस में इस्तेमाल होंगे। 5G के दौर में टेलीकॉम इंडस्ट्री का पूरा खेल बदलने वाला है, जहां लोगों की जगह मशीनें जो हैं नेटवर्क की सबसे बड़ी जो है उपभोक्ता कहिए, कंज्यूमर कहिए, वो बनेंगी। आखिर क्यों कहा जा रहा है कि अगला टेलीकॉम सब्सक्राइबर कोई इंसान नहीं होगा? इस बदलाव से कंपनियों, कारोबार और आपकी रोजमर्रा की जिंदगी पर क्या असर पड़ेगा, आइए आसान भाषा में समझते हैं पूरी कहानी। नमस्कार, आप देख रहे हैं मनी 9 और मैं हूं आपके साथ विशाल शर्मा। क्या है पूरी खबर, इससे कहानी की शुरुआत करते हैं। देखिए, आने वाले समय में टेलीकॉम कंपनियों के लिए जो है सबसे बड़ा कस्टमर कोई इंसान नहीं होगा बल्कि मशीनें होंगी। यानी मोबाइल फोन इस्तेमाल करने वाले लोगों से ज्यादा जो है तेजी से आईओटी, यानी आईओटी क्या है? इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ये डिवाइसेज होती हैं। स्मार्ट मीटर, कारें, फैक्ट्री मशीनें, सीसीटीवी कैमरे, ड्रोन और दूसरे कनेक्टेड डिवाइस जो है मोबाइल नेटवर्क से जुड़ेंगी। इसी वजह से, जैसा कि मैंने ओपनिंग में भी कहा, कि इसलिए कहा जा रहा है कि द नेक्स्ट टेलीकॉम सब्सक्राइबर विल नॉट बी अ पर्सन। अब चलिए, अब सिर्फ इंसान ही नहीं होंगे टेलीकॉम ग्राहक, तो कौन होगा? ये सवाल आपके मन में आ रहा होगा। तो देखिए, अभी तक टेलीकॉम कंपनियों का मुख्य जो कारोबार है वो लोगों को मोबाइल सिम बेचने पर आधारित था, लेकिन अब करोड़ों मशीनों को भी जो है इंटरनेट और मोबाइल नेटवर्क की जरूरत पड़ेगी। इस हर मशीन में सिम या ई सिम लग सकती है और वो टेलीकॉम कंपनियों की जो है कस्टमर बनती चली जाएंगी। अब अगला सवाल आपके मन में आ रहा होगा कि कौन कौन सी मशीनें हैं जो बनेंगी नई कस्टमर्स। तो चलिए इसकी लिस्ट जान लेते हैं। स्मार्ट बिजली मीटर, पानी और गैस का मीटर, पॉश मशीनें, एटीएम, कनेक्टेड कारें, ट्रक और बसों के जो ट्रैकिंग सिस्टम होते हैं वहाँ पर भी सिम लगेगा। फैक्ट्री मशीनें, ड्रोन, मेडिकल इक्विपमेंट्स और कृषि से जुड़े जो स्मार्ट सेंसर्स होते हैं, इन सभी को जो है लगातार इंटरनेट कनेक्टिविटी चाहिए होगी। जिस वजह से कहा जा रहा है कि सिम या ई सिम जो है इन प्रोडक्ट्स में लगेगा और इससे जो है डिमांड बढ़ सकती है। चलिए, M2M और IoT, आप ये दोनों जो है टर्मिनोलॉजीज को जो है इस कहानी में सुन रहे होंगे। अब ये क्या होता है ये समझ लेते हैं। पहले M2M पर आते हैं। M2M यानी मशीन टू मशीन। मशीनें जो है आपस में बिना इंसान की मदद से जो है डेटा भेजती हैं। IoT पर आते हैं। इंटरनेट ऑफ थिंग्स इसको कहा जाता है। इंटरनेट से जुड़े स्मार्ट डिवाइसेस जो लगातार जानकारी भेजते हैं और प्राप्त करते हैं, उनको IoT कहा जाता है। अब इसी बात को जो है उदाहरण से समझिए। देखिए, अगर आपके घर का स्मार्ट बिजली का मीटर खुद ही बिजली कंपनी को हर महीने जो है रीडिंग भेजने लगे, तो इसको कहा जाएगा IoT यानी इंटरनेट ऑफ थिंग्स। देखिए, इसमें मैन पावर की जो है जो अभी यूज़ होता है, जैसे मीटर रीडर आते हैं, आपके मीटर को रीड करते हैं, फिर वो डाटा भेजते हैं, वो सब जो तामझाम है वो खत्म हो जाएगा। डायरेक्ट जो है ई सिम या सिम की वजह से सारी आपकी जो रीडिंग है वो कंपनी को यानी डिस्कॉम्स को चला जाएगा। अब भारत में क्या इसकी शुरुआत हो चुकी है? तो इसका जवाब भी ले लेते हैं। देखिए, भारत में मशीनों के लिए इस्तेमाल होने वाला M2M कनेक्शन तेजी से बढ़ रहा है। हाल के ट्राई के आंकड़े बता रहे हैं कि इनकी संख्या लगातार बढ़ रही है और टेलीकॉम कंपनियां जो है इसे भविष्य का बड़ा बिजनेस मानकर चल रही हैं। तो बड़ी खबर है। जिस तरह से अभी हम लोग रोज जो है ट्राई के डेटा को डिकोड करते रहते हैं कि किस कंपनी, किस जो है टेलीकॉम ऑपरेटर के पास ज़्यादा कस्टमर्स आए, जियो के पास आए, एयरटेल के पास आए, VI के पास आए। तो इस कड़ी में जो है इतनी तमाम जो डिवाइसेज हैं जो देश भर में इस्तेमाल हो रही हैं, उनका नंबर भी ऐड हो जाएगा। तो तगड़ा इजाफा देखने को मिल सकता है। इन कंपनियों के नतीजों पर भी इसका असर पड़ेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। टेलीकॉम कंपनियों को इससे क्या फ़ायदा होगा, इसी की कंटिन्यूटी। एक नई कमाई का बड़ा जरिया बन सकता है। मोबाइल ग्राहकों की संख्या अब लगभग जो है स्थिर हो चुकी है। सही बात है, जितने भी मान लीजिए 150 करोड़ की आबादी है, तमाम लोगों के पास एक नहीं 2 फ़ोन है। वो अब जो है डेटा जो है स्टैग्नेंट हो गया, इसके ऊपर बढ़ने की कोई गुंजाइश नहीं। ऐसे में कंपनियां जो है नई कमाई के लिए जो है मशीनों पर फोकस कर रही हैं। उन्हें मिलेगा क्या, ये समझते हैं। लाखों करोड़ों नए कनेक्शंस मिल सकते हैं, लंबे समय तक चलने वाले कॉन्ट्रैक्ट मिल सकते हैं, रेकरिंग जो है इनकम मिल सकती है और एंटरप्राइज ग्राहकों से ज़्यादा कमाई हो सकती है। इसके बाद जो है तगड़ा इजाफा जो है टेलीकॉम कंपनियों की कमाई पर भी पड़ेगा। चलिए, उस पूरी कहानी में 5G कितना महत्वपूर्ण रोल अदा करेगा ये समझ लेते हैं। देखिए, 5G की सबसे बड़ी खासियत है कि बहुत कम इसमें लेटेंसी है, तेज स्पीड होती है, एक साथ लाखों डिवाइसों को जोड़ने की क्षमता होती है। इसी वजह से कहा जाता है कि 5G नेटवर्क पर स्मार्ट सिटी, ऑटोमेशन, इंडस्ट्री 4.0, कनेक्टेड व्हीकल, हेल्थ केयर और रोबोटिक्स जैसे सेक्टर तेजी से आगे बढ़ सकते हैं। तो यानी पूरा का पूरा जो दारोमदार है, जिम्मेवारी है, वो 5G के कंधों पर ही है।
तो यानी इन पर भी इनके भी जो है R&D पर, इन पे भी जो है केपेक्स पर, इंफ्रा पर ज़्यादा खर्च करना हो सकता है, क्योंकि अभी कई शिकायतें भी आती रहती हैं कि 5G का तो कनेक्शन ले रखा है लेकिन 4G से भी कम की स्पीड मिल रही है। तो टेलीकॉम ऑपरेटर्स को जो है 4G का जो नेटवर्क की स्पीड और 5G की नेटवर्क स्पीड को भी जो है ठीक करने की बहुत ज़रूरत होगी। क्या सरकार इस दिशा में क्या काम कर रही है, ये भी समझ लेते हैं। देखिए, ट्राई ने भी जो है M2M और ई सिम से जुड़े नियमों पर काम करना शुरू कर दिया है, ताकि भारत से निर्यात होने वाले IoT डिवाइसेस जो है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स के डिवाइसेस जो हैं और मशीनें आसानी से जो है ग्लोबल जो है नेटवर्क से जुड़ सकें। जाते जाते आम लोगों पर क्या असर पड़ेगा, ये समझ लेते हैं। देखिए, आपको सीधे कोई नया मोबाइल सिम लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन आपके आसपास मौजूद जो कई इंटरनेट से जुड़ी हुई चीज़ें हैं, जैसे कि बिजली का मीटर है, पानी का मीटर है, कार है, घर के स्मार्ट अप्लायंसेज हैं, सिक्योरिटी कैमराज हैं, ऑफिस की मशीनें, इन सभी में अलग अलग टेलीकॉम कनेक्शन हो सकते हैं भविष्य में। इन्हीं का फ्यूचर है। और अब जाते जाते टेलीकॉम कंपनियों के लिए क्या बड़े चैलेंजेस होंगे, तो बड़ी गुडी गुडी बात हो गई। कुछ जो चैलेंजेस हैं, रोड ब्लॉकर्स हैं, चुनौतियां हैं, उनको भी समझ लेते हैं। देखिए, करोड़ों मशीनों को सुरक्षित तरीके से नेटवर्क पहुंचाना, ये सबसे बड़ी बात देखना पड़ेगा। साइबर सिक्योरिटी मजबूत करना पड़ेगा, कम लागत में जो है बड़ी संख्या में कनेक्शन उपलब्ध कराना पड़ेगा और नेटवर्क की विश्वसनीयता यानी रिलायबिलिटी बनाए रखना होगा। अलग अलग जो है इंडस्ट्रीज़ की ज़रूरत के अनुसार उनको सर्विसेज देना पड़ेगा। तो टेलीकॉम कंपनियों के सामने भी चैलेंजेस बहुत हैं। एक तो अपने जो है नेटवर्क उनको सुधार करने की ज़रूरत है और तमाम साइबर सिक्योरिटी, फ्रॉड वाले मामले को भी देखना होगा, क्योंकि करोड़ों अगर आप कस्टमर्स मिलेंगे, बढ़ते हुए मिलेंगे, तो उसके बाद उनकी सर्विसेज का भी ध्यान आपको रखना पड़ेगा। तो ये रही लेटेस्ट अपडेट टेलीकॉम सेक्टर को लेकर। आपको हमारी ये डिटेल रिपोर्ट कैसी लगी, कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसी तरह देश, दुनिया और बिजनेस जगत से जुड़ी तमाम ताज़ा तरीन खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। देखते रहिए मन नहीं।